बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। और ये खाली कुर्सियां, लोग गायब, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को? 2014 में जिस बार मोदी लहर चली थी, 2022 में इस बार योगी लहर चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन एक मिनट की भी मतलब चैन से बैठने की जरूरत नहीं है। पूरी मेहनत झोंकेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। यहाँ पे ठंड से बचने का भी इंतजाम है। इसको देखकर लगता है कि यहाँ रणनीति शायद ये लोग रात तक बनाते हैं, इसीलिए इतना सारा इंतजाम है। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इसलिए हिंदुत्व को अगर बचाना है तो योगी मोदी को इस देश में, प्रदेश में हमें भारी बहुमत से विजयी बनाना है। अखिलेश तो कहते हैं कि ये ठोको वाली नीति वाले मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं ठोका जाना चाहिए गुंडों को? उन्होंने सज्जनों को ठोका। अगर योगी जी गुंडों को ठोक रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल ठोका जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जो गरीब आदमी है, जो असली वोटर है, उसका ध्यान किसने रखा? योगी ने और मोदी ने। उनको उनके घर में पानी पहुंचे, उनके घर में लैट्रीन बने, उनके घर में बिजली जाए, उनके घर में गैस सिलेंडर जाए। ये चिंता इन दोनों ने क्यों की? आपने ये भी कभी विचार करा? दोनों महात्मा हैं, दोनों अत्यंत गरीब घर से आए हैं, उनके गरीबों के कष्टों का उन्हें एहसास है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चुनाव की तारीखों के साथ साथ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की। ऐसे में दूसरे चरण में मतदान बरेली में भी होना है। हमारी टीम ने बरेली पहुंचकर वहां के सियासी एंगल को खंगालने की कोशिश की, जिसके तहत हमारी टीम अचानक पहुंची कैंट विधानसभा के भाजपा कार्यालय पर, जहां के नजारों ने खुद ही बयां कर दिया कि बरेली की कैंट विधानसभा सीट पर कैसी है भाजपाइयों की तैयारी। देखिए ग्राउंड से हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कैंट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और ये क्या, अरे ये पार्टी के प्रत्याशी का कार्यालय है। यह तो लग रहा है सन्नाटा है, यहाँ लग रहा है कुछ है नहीं, ये वास्तविकता है। इसको और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको, आइए देखते हैं। और ये खाली कुर्सियां, लोग गायब, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को? यहां भी कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं, एक तो लोग ही हैं। बात करते हैं, अंदर चलते हैं। और अच्छा, वाह, बाहर कुछ अंदर कुछ, वाकई पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग भी हैं और व्यस्त भी हैं, और कार्यकर्ताओं ने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। भाई ये क्या है? चटनी है। काय से खिला रहे हो? चटनी से खिला रहे हैं। नहीं, चटनी से क्या खिला रहे हो? पकौड़ी। काय की पकौड़ी? और ये पनीर की पकौड़ी भी हैं। भाई साहब, चुनाव प्रचार ठीक से चल रहा है? भीड़ और आपका जोश देख के तो लग रहा है कि आप लोग थक गए और खाने के लिए आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कार्यालय आए थे काम से, प्रचार हमारा बराबर निरंतर सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है और हमारे प्रत्याशी श्री संजीव अग्रवाली जीतेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बरेली में और कोई सीट निकाल। आपके पास जोश है, आपको लगता है ऐसा होगा? आप क्या कहते हैं? पूरा जोश है। योगी मोदी के नाम की लहर चल गई है। 2014 में जिस बार मोदी लहर चली थी, 2022 में इस बार योगी लहर चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर। सब कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है। 12 घंटे नहीं, 24 घंटे कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है। 2022 की हम 9 के 9 विधानसभा बरेली मंडल की जीत रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब का कहना है जीत रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है? प्रचंड वोटों से जीतेंगे, प्रचंड अंतर होगा वोटों का। तो अंतर कितना, पिछली बार से ज्यादा या कम? पिछली बार से बहुत ज्यादा। कारण इसका? कारण जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, जी योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, उनका जो सुशासन रहा है, उनका जो कानून व्यवस्था रही है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा।
लोगों में जोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी जोश है। देखिए कमल का फूल भी है। और भैया से जानते हैं, क्या नाम भैया आपका? सुधांशु शर्मा। सुधांशु, क्या लगता है इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यालय में जोश के साथ हैं, क्या लगता है आपको? हमारा प्रत्याशी पिछली बार के जो हमारे प्रत्याशी जीते थे उनसे भी दुगने तिगने वोटों से इस बार जीतेंगे। आइए आगे चलते हैं और ये जानते हैं भाई लोगों के बीच। देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आपके पास भी कमल का फूल है और कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा है। जब हम बाहर आए तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खाली, लेकिन अंदर आए तो कुछ दूसरा हाल है। ये क्या छुपाया गया है या ऐसा है? नहीं, छुपाया नहीं गया है, स्वेच्छा से सब लोग आ रहे हैं। सब लोगों का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हर आदमी चाहता है प्रदेश का कि जो प्रदेश सरकार ने इतनी सुविधाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई हैं, गरीबों को उपलब्ध कराई हैं, आयुष्मान योजना का लाभ दिया है, घर घर राशन पहुंचा है और कोरोना में फ्री वैक्सीन लगी, तो इन सब का लाभ, सब में उत्साह है, जनता में उत्साह है। तो उत्साह की वजह से ये समर्थन आपको दिख रहा है। पूरा जनसैलाब जो योगी मोदी जी को पुनः स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार की ये जो सीट है कैंट विधानसभा, क्योंकि इस बार लग रहा है क्योंकि यहाँ कई ऐसे प्रत्याशी भी आए हैं जो पैराशूट से आ गए हैं और लड़ाई भी लग रही है कि शायद है। आप क्या सोचते हैं, लड़ाई है या आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए साहब, देखिए चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन एक मिनट की भी मतलब चैन से बैठने की जरूरत नहीं है। पूरी मेहनत झोंकेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, कहीं को चूक ना हो जाए। हम इस जीत को और बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए कहीं भी किसी अंतर को बढ़ाएंगे। पिछले 13,000 जीते थे, अब की उम्मीद है 50,000 ज्यादा, लेकिन उस लीड को बढ़ाते जाना है। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। एक एक वोट पड़े, ये हमारा वो है प्रयास। ये कोई वोट घर पे ना रह जाए, हर वोट पड़ेगा, तभी जीत अच्छी होगी, तभी जीत होगी। जन समर्थन है, मन से है, लेकिन तन से तभी होगा जब आदमी वोट डालेगा। तो हमारा प्रयास है हर वोट जो हमारा समर्थन है वोट पड़े, वोट निकल के आए और वोट मतदान स्थल तक पहुंचे। वैसा हमारा। अच्छा, कोई खास तरह की रणनीति आप लोगों ने बताई, जैसे आपने अभी कहा कि हम चाहते हैं हर वोट पड़े, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके लिए कोई खास तरह की रणनीति नहीं, हमारे बूथ स्तर तक हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। पन्ना प्रमुख हैं, एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60 वोटों को निकालने के मतदान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। बूथ का ही मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। तो हमारा प्रयास रहेगा, उम्मीद हम इस कोशिश में सफल होंगे। हम हर अपने जो समर्थक जितने भी हमारे मतदाता हैं सबको वहां तक पहुंचाएंगे और वो मतदान अवश्य करेंगे। वही हमारी विजय का कारण होगा। आपने देखा, अभी भाई साहब ने बताया कि कैसे जीत के लिए रणनीति कैसे बनाई है। और देखिए यहाँ पे ठंड से बचने का भी इंतजाम है। इसको देखकर लगता है कि यहाँ रणनीति शायद ये लोग रात तक बनाते हैं, इसीलिए इतना सारा इंतजाम है। और ठंड अच्छी है, बरेली में वैसे भी ठंड अच्छी होती है। भाई साहब, आप किस पद पर हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। हिंदुत्व के लिए काम करने वाली ये पार्टी, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। इस बार इस सीट के लिए आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दा है? यहाँ पर चुनावी मुद्दा सीधा सा ये है कि एक ऐसा पार्टी जो देश के लिए काम करती है और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो केवल अपने परिवारवाद के लिए काम करती है। हमारे यहाँ कैंट विधानसभा में एक तरफ से एक प्रत्याशी वो है जो एक पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जो हमेशा दल बदलता रहता है। पूर्व में वो मेयर रहीं और जब वो मेयर रहीं उस समय में उनकी स्थितियाँ क्या थीं कि नाले में गिर के बच्चा मर जाया करता था, वो कहते थे कोई बात नहीं, मर गया तो क्या बुराई। अब आप समझ सकते हैं कि किसको चुना जाएगा ऐसी स्थिति में। देखिए, भैया ने बताया कि जो प्रत्याशी है वो दल बदलू प्रत्याशी है। तो शायद आपका क्या कहना है इसके लिए और तह से समझेंगे, क्योंकि जो दल बदलू बात कही, बाकी लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहिए। मैं सुभाष चंद्र डोभाल, शिक्षक विधायक प्रतिनिधि, MLC उनका प्रतिनिधि हूँ बरेली में। और तन मन धन से हम भाजपा के साथ हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वो काम कर दिखाए हैं कि जो शायद आज तक के 70 साल में कोई भी नहीं कर सका। इसलिए हिंदुत्व को अगर बचाना है तो योगी मोदी को इस देश में, प्रदेश में हमें भारी बहुमत से विजयी बनाना है। भाई साहब, मेरा प्रश्न था जो भाई साहब ने अभी बताया कि आपकी लड़ाई किससे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की लड़ाई किस पार्टी के प्रत्याशी से? मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी विजय है। और हम केवल अंतर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं कि हम किस तरीके से और इस अंतर को बढ़ा सकें।
आपने देखा भाई ने एक बड़ी बात कही कि हमें जीत तो हमारी कंफर्म है, बस हम जीत का अंतर बढ़ाना चाहते हैं। जो पिछली बार रहा है उसको कई गुना बढ़ाएंगे। आपका क्या कहना है? जी, अपनी विजय निश्चित है, लेकिन हर वोट अपने में महत्वपूर्ण है और हर वोट विजय के लिए होता है। और हम लोग इसीलिए लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसलिए अपनी एक मजबूत सरकार बने, पहले से ज़्यादा वोट आएँ और जो सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी है वो आगे भी देश हित में और समाज हित में काम करे। इसलिए हम पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, जीत की बात कंफर्म है, आगे अंतर बढ़ाना है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? निश्चित जीत सुनिश्चित है, बस इस अंतर को बढ़ाना है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी लड़ाई पर्टिकुलर किसी प्रत्याशी के साथ है, या फिर आपको लगता है कि हमारी जीत कंफर्म है? नहीं, जीत तो हमारी है ही। सवाल प्रत्याशियों का, प्रत्याशी तो कई है हमारे सामने, हम किसी से अपना कंपटीशन नहीं मानते। मतलब आपको लगता है कि हमारे से किसी की लड़ाई नहीं है और हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। काफ़ी सीनियर भाई साहब हैं और इनसे थोड़ा तह की जान लेते हैं। भाई साहब किस क्षेत्र में रहते हैं आप? फरीदपुर। अच्छा, फरीदपुर रहते हैं तो ये विधानसभा, आप कैंट विधानसभा में लगता है? नहीं, वहाँ लगा है। अच्छा, तब आप विधानसभा है, हम सपोर्टर, हमारे मित्र संजीव अग्रवाल जी। अच्छा, ये देखिए मित्र भी आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, ये जोश है भाई। जीत होगी, हम उनके समर्थन में थे, समर्थन में रहेंगे और योगी जी ही दोबारा से आएंगे, बम्पर तरीके से आएंगे। आदमी की भूल है, आदमी की सोच है कि कोई और पार्टी आ गई। हमारे साथ कोई नहीं, हमारे विरोधी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं टिकेगा हमारे आगे। जिस समय मतदान होगा 10 मार्च के बाद बताएंगे। अब हम आए करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है, क्या बात। देखिए भाई ने बड़ा सही बात बताई, मित्र भी है प्रत्याशी के और जोश भी है। अब जान लेते हैं भाई साहब का नाम? सुधीर अग्रवाल। विधानसभा के किस क्षेत्र में रहते हैं? इसी कैंट से। इसी कैंट में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार की जो जीत का अंतर होगा क्या होगा? देखिए, वर्तमान में केवल एक कैंट सीट ही क्यों, उत्तर प्रदेश की हर सीट से माननीय योगी जी लड़ रहे हैं। योगी जी एक ब्रांड बन गए काय के राजधर्म के। दंड का शासन पहली बार इस प्रदेश की जनता ने देखा है। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो दंड का शासन क्या होता है। पहले तो हम शास्त्रों में ही पढ़ते रहते थे, राजा का धर्म होता है दंड का शासन। पहली बार हम लोगों को दिखाई पड़ा दंड का शासन। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा डिटेल में। दंड का शासन, दंड के शासन का अर्थ होता है सज्जनता को संरक्षण, गुंडों का दलन और दमन, ये होता है दंड का शासन। समाज में एक ऐसा वातावरण बने जहां गुंडों को भय हो कि अगर उन्होंने गुंडई करी तो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे उनके ऊपर कितना ही बड़ा हाथ हो। योगी जी ने ये विश्वास जन जन को दिया। आज की तारीख में अभयता बढ़ी है, हम भय में जी रहे थे। 17 तक भय के कारण ही इतना भयंकर समर्थन 300 प्लस। अखिलेश तो कहते हैं कि ये ठोको वाली नीति वाले मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं ठोका जाना चाहिए गुंडों को? उन्होंने सज्जनों को ठोका। अगर योगी जी गुंडों को ठोक रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल ठोका जाना चाहिए। एक भी पूरे प्रदेश में अगर ये बता दे किसी सज्जन को योगी जी ने ठोका हो तो बताओ। हम लिस्ट बता सकते हैं अखिलेश जी के काल में एक भी अगर गुंडे को ठोका हो तो बताओ। अच्छा भाई साहब, ये कैंट विधानसभा का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा सिर्फ एक ही है, जनता क्या चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर। महिलाएं क्या चाहती हैं, घर से बाहर निकलें सुरक्षा। बच्चे क्या चाहते हैं, महिलाएं घर से, बड़े लोग घर से बाहर निकलते हैं, महिलाएं बहनें सब मन में शंका पालती हैं, पता नहीं हमारा आदमी, हमारा भाई सही सलामत आएगा नहीं आएगा। लेकिन आज योगी के राज में इस तरीके का कोई भय नहीं है। हमारे यहाँ हम तो बरेली भी दंगाग्रस्त रहा है, हमारे फरीदपुर में भी दंगा हुआ है, हमारे और भी तहसीलों में दंगे हुए हैं। क्यों हुए दंगे? आज क्या कारण है? प्रशासन वही है, शासन वही है, पुलिस वही है, तंत्र वही है, मंत्र वही है और गुंडा गायब। क्या कारण है? सिर्फ केवल इतना कि नायक अगर लायक हो तो नायक के आधार पर देश चलता है और नायक के आधार पर प्रदेश चलता है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह भरा हुआ है, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है जो जीत की तरफ करता है।
अगले समर्थक के पास चलते हैं। भाई साहब, आपका नाम? दिनेश पंत मेरा नाम है। पंत साहब, आप कैंट विधानसभा में रहते हैं? जी, कैंट विधानसभा में रहता हूँ मैं। और ये सीट 12 में भी जीते थे, 17 में भी जीते और 22 में भी जीतेंगे। इसमें हमारा किसी भी प्रत्याशी से हमारा कोई टक्कर नहीं है। पिछली बार जो अंतर था जीत का, वो इस बार उससे दुगना अंतर होगा, बल्कि दुगना उससे तिगना अंतर से हम ये सीट जीतेंगे। मतलब 3 गुना अंतर होगा। जीतेंगे, क्योंकि जो इस समय 12 की स्थिति थी हमारे प्रदेश की, 12 के बाद जब 14 में हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 17 का चुनाव जो हमने जीता, 17 के बाद से जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बैठे, तो 17 के बाद से जो उत्तर प्रदेश का शासन और तंत्र मंत्र जब सब चेंज हुआ, जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है उत्तम प्रदेश जो कहलाने लगा, तो उसके आधार पर जब हम 12 की सीट में मायावती गवर्नमेंट के इसमें सापा के गवर्नमेंट के उसमें जब हम सीट जीत सकते हैं, तो ये अब तो ये हमारी सरकार अपनी सरकार है और ये काम सब जनता तक पहुंची हुई जो हमारी बात है, तो उसके आधार पर आप देखेगा ये जीत कैंट की हमारी उससे दुगनी होगी। कैंट नहीं बल्कि हमारी जितनी सीटें लड़ रही हैं 9 पहले वे सब जीतेंगे हम। आत्मविश्वास में कार्यकर्ता खुश हैं। और अब चलिए चलते हैं, चूँकि ये वेस्टर्न यूपी है और ताऊ जी की बड़ी वैल्यू है, तो बरेली के ताऊ जी से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। अभी आप प्रश्न कर रहे थे एक कैंडिडेट के विषय में, तो ये कैंडिडेट कैंट का चुनाव 89 से लगातार लड़ते आ रहे हैं, हम जीतते आ रहे हैं, ये हारते आ रहे हैं, तो चुनाव है कहाँ? ये इन लोगों के लिए तो ये एक व्यापार है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसकी आप घूम फिर के बात कर रहे हैं, प्रवीण सिंह ऐरन की। हाँ, उनके लिए एक व्यापार है, उन्हें तो हर चुनाव लड़ना है, किसी भी पार्टी से लड़ना है, जिस पार्टी में जाए दम देखी उसी से लड़ लिए और बराबर हारते आ रहे हैं। आप वोटों की परसेंटेज की बात कर रहे थे, जितने हमें 14 में मिले उससे ज़्यादा, 17 में मिले उससे ज़्यादा, 19 में मिले, अब 22 में हमें उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे कि विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष का काम तो कमियां निकालना है। मुझे एक बात बताइए, जो गरीब आदमी है, जो असली वोटर है, उसका ध्यान किसने रखा? योगी ने और मोदी ने। उनको उनके घर में पानी पहुंचे, उनके घर में लैट्रीन बने, उनके घर में बिजली जाए, उनके घर में गैस सिलेंडर जाए, ये चिंता इन दोनों ने क्यों की? आपने ये भी कभी विचार करा? दोनों महात्मा हैं और दोनों अत्यंत गरीब घर से आए हैं, उनके गरीबों के कष्टों का उन्हें एहसास है। ये राजनीति में आके आज विश्व की 4थे नंबर की सबसे रईस महिला कौन है? आप तो पत्रकार हैं, सोनिया गांधी हैं। ना कोई व्यापार, ना कोई धंधा, कहाँ से आया भाई इतना धन? राजनीति से। उसके बाद आप आ जाए मुलायम सिंह यादव पे, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर की मास्टर, आज अरबों खरबों कहाँ से आए? सब जनता का पैसा। एक क्लास 4 एम्प्लॉय की बीवी बेटी मायावती, 120 बीघे में उसके गांव में कोठी बन रही है, 2009 से बननी शुरू हुई, 2007 में सरकार बनी, 2009 से बननी शुरू हुई और आज तक बननी है, काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये अपार धन कहाँ से आया? आज के ज़माने में आप ये देखें कि कोई काम, हाँ पहले यही होता था कि भाई पैसा नहीं है काम कैसे हो, गरीब देश है हिंदुस्तान, और इसी हिंदुस्तान में आज काम की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मतलब आप समझिए कि 5 साल का बजट कितने खरब रुपए का इंडिया का होता है, ये सब खा जाते थे। वो राजीव गांधी सही कहता था, 1 रुपए में 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे सभी इन्हीं की जेब में जाते थे। आज इतनी बड़ी आपदाएं आ गई हैं, मतलब मजाक बात है, इतने बड़े इंडिया में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फ्री में कर लेना। अमेरिका जैसे कंट्री में जो सबसे रईस कंट्री है, वहाँ भी पैसे लिए जा रहे हैं, इंडिया में फ्री लग रहा है। कहाँ से आ रहा है रुपया? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, अपार। अरे बरेली कोई देखो, आधी बरेली हवा में टांग दी, फ्लाईओवर 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 और बनने जा रहे हैं। कहाँ से रुपया आ रहा है? सबसे मोटा पैसा डिफेंस में खर्च हो रहा है, कहाँ से रुपया आ रहा है? अरे भाई 5 साल का ही तो बजट है,
यही बजट इन नेताओं की जेब में जाता था जो आज जनता के काम में लग रहा है। फ्री राशन बट रहा है, फ्री मकान मिल रहे हैं। इतने बड़े बड़े इतने रुपए के काम आज उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर लेवल पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ है? सरकारी लेवल पे भ्रष्टाचार है। कर्मचारी अधिकारी 70 साल से रिश्वत खा रहा है, वो बाज नहीं आएगा, वो आज भी खा रहा है और ज़्यादा खा रहा है। वो ज़्यादा इसलिए खा रहा है कि भाई बहुत मुख्यमंत्री कर रहा है, कहीं शिकायत ना हो जाए, इसलिए एक के दो दो, वो डबल खा रहा है। लेकिन जो मंत्री लेवल पर, हाई लेवल पर जो अरबों खरबों का भ्रष्टाचार होता था, उस पर फुल स्टॉप लग गया है। इसलिए और फिर आप कह रहे थे कि पोलिंग कैसे ज़्यादा होगी? अरे फौज है हमारे पास कार्यकर्ताओं की। ताऊ, वाकई में आपने जो बात बताई वो ताऊ वाली है, डिटेल में बताई। ये फौज के लिए भी थोड़ा डिटेल बताइए। हमारे पास हमारे इतने अनुसांगिक संगठन हैं और पार्टी के ही हमारे इतने मोर्चे प्रकोष्ठ ये सब है। हमारे पास अपार कार्यकर्ता है और वो सब कार्यकर्ता लगेगा। जिस वोटर लिस्ट में भी उसका नाम है वो सारे कार्यकर्ता उस पर लगेंगे। एक एक वोट निकाला जाएगा, एक एक वोट डलवाया जाएगा और फिर हम प्रचंड फिर जीतेंगे हम। ये लोग तो और जनता समझ चुकी है, जनता को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कुछ भी कहे। अब कोविड में साहब लाशें बह गई। अरे 7-8 दिन का एक तूफान आया और उस तूफान में मतलब ऑक्सीजन तक की कमी बढ़ गई, तो सरकार क्या कर सकती थी? मिलिट्री के जहाज लगा दिए, रेलवे की ट्रेनें लगा दी, पूरा अमला लग गया और 7-8 दिन में ही वो गैस की कमी को कंट्रोल कर लिया। ये इतने बड़े हिंदुस्तान में कम बड़ी बात है। और अगर ये होते तो सड़कों पर लाशें पड़ी होती, इन्हें इंतजाम नहीं कर मिलता। ताऊ जी, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रमौली मिश्रा है। इस कैंट विधानसभा की जो चुनाव संचालन समिति है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। कितने साल से? 74 से आप लगातार इसी तरह से चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं? 74 मेरी एज है। अच्छा, 74 है, माफ़ करिएगा। कब से आप इस पद पे हैं? नहीं, ये तो चुनाव की व्यवस्था चुनाव के टाइम में बनती है और उसके बाद फिर अगले चुनाव में फिर व्यवस्थाएं बनती हैं। कोई और दायित्व भी आपके ऊपर? नहीं, इस समय तो मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है। वैसे मैं ब्रज क्षेत्र का वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का संयोजक रह चुका हूँ। आपने देखा, ताऊ जी ने वाकई में वो ज्ञान दिया जो शायद हम लोग जानना चाहते थे। एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से बताया। ये जोश भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाएगा ये आप सोचिएगा, क्योंकि आपका काम है, वोट देना आपका काम है, सोचना आपका काम है। हमारा काम था आपको एक जोश दिखाना। कैंट विधानसभा के दफ्तर में घुसने के बाद, यानी कैंट विधानसभा प्रत्याशी के दफ्तर में जब घुसे तो लगा कि यहाँ तो सन्नाटा है, लेकिन जब अंदर आए तो एक तूफान नजर आया, एक आवाज़ नजर आई और हर किसी व्यक्ति आश्वस्त था जीत को लेकर। ये वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।